तो बेटा जहाँ हमने छोड़ा था कल हम कर रहे थे लास्ट टाइम हमने टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की थी और टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में हमने सबसे पहले किया था स्पीशीज जिसको हमने कहा था कि लोएस्ट कैटेगरी है, मैक्सिमम सिमिलरिटी है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, इंटरब्रीड करती है। और होमो सैपियंस अगर हम यहाँ देखें तो देयर इज इट्स ए मोनोटाइपिक स्पीशीज, एक ही तरह की स्पीशीज है जिसे हम सैपियंस कहते हैं। यहाँ पैंथेरा लियो इज द स्पीशीज, तो यहाँ क्या है मैक्सिमम सिमिलरिटी होगी। दूसरी चीज़ हमने कहा था कि जीनस, जहाँ जीनस हमने ये कहा था कि वो स्पीशीज से एक रैंक ऊपर है, स्पीशीज से एक रैंक ऊपर है। और दूसरी चीज़ हमने ये कहा था कि इसके पास कोरिलेटेड कैरेक्टर्स है। कोरिलेटेड कैरेक्टर्स क्या है? कोरिलेटेड कैरेक्टर्स हमने कहा था कि जब आपके स्पीशीज के आपस में जो कैरेक्टर अगर मेल खाते हैं, मिलते हैं, इफ देयर इज सिमिलरिटी बिटवीन द स्पीशीज in the characters of species, that is known as correlated characters, and maybe monotypic or polytypic. Monotypic हमने कहा था which contain only one species, और उसमें आपके पास एक एग्जांपल है Homo sapiens, it is the only species. Polytypic जहाँ पर more than ऐसा जीनस जिसके पास एक से ज़्यादा स्पीशीज है। तो याद रखिए यहाँ मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, होमो एक ऐसा जीनस है जिसके पास सिर्फ एक ही स्पीशीज है, होमो के साथ कोई और स्पीशीज नहीं है। और यहाँ वो ह्यूमंस की बात जोड़ने की। और दूसरी पॉलीटाइपिक जहाँ पर हमने ये कहा कि जीनस ऐसा जीनस जिसके पास एक से ज़्यादा स्पीशीज है, जैसे हमने यहाँ लिखा कैनिस फेमिलियारिस, इट इज द डॉग, देन कैनिस ल्यूपस विच इज द वॉल्फ, एंड कैनिस ऑरियस विच इज द जैकाल। अब तीनों में देखो जीनस क्या है, इफ यू सी हियर, ध्यान से देखो तीनों में जीनस क्या है, एक ही है, लेकिन स्पीशीज तीनों की क्या है, डिफरेंट, इट्स ए पॉलीटाइपिक। क्लियर? तो जीनस में क्या होता है, इट मे हैव वन और मोर स्पीशीज। क्लियर है बेटा? नाउ नेक्स्ट हमारी जो तीसरी चीज आ जाती है, तीसरा हमारा आ जाता है जीनस के ऊपर क्या आता है, जीनस के ऊपर क्या आएगा, फैमिली। यस, वेरी नाइस। नाउ फैमिली, देखो जब हम फैमिली की बात करते हैं ना तो फैमिली में मेंबर्स थोड़े ज्यादा होते हैं, उनके आपस में कैरेक्टर्स जो कोरिलेटेड कैरेक्टर्स जो है वो थोड़े कम मिलते हैं, जितने जीनस में मिलते हैं उतने फैमिली में नहीं मिलते, है ना, हर एक की शक्लें थोड़ी अलग होती हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही है फैमिली। ये क्या है, ये एक ऐसा रैंक है जो कहाँ होता है, जीनस के ऊपर होता है, इट इज वन रैंक अबव द जीनस। अब इस फैमिली में क्या आता है, फैमिली में आपके पास इट मे हैव वन और मोर जीनस, इसके पास एक या एक से ज्यादा जीनस हो सकते हैं। जैसे एक बड़ी ही अच्छी एग्जांपल है, जैसे फैमिली एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल है हमारी फैमिली फेलिडे। देखो फेलिडे में क्या आता है, फेलिडे में आपके आते हैं कैट्स, लॉइन, टाइगर, है ना। अब जो कैट्स है, कैट्स का जीनस क्या है, द जीनस इज, रिमेंबर, फेलिस। और अगर हम लॉइन और टाइगर का देखें तो इनका क्या है, पैंथेरा। तो इसमें क्या है, एक से ज्यादा जीनस है, तो क्लियरली बात है ये दोनों जो जीनस है हमने एक ही फैमिली में क्यों डाले, The reason is there are correlated character. There is some similarity between the genus. इसीलिए हमने इसको एक ही फैमिली में डाला। अब मैं अभी बताता हूँ क्या सिमिलरिटी है। इसी तरह से देखो जैसे हमारे डॉग्स होते हैं, अभी हमने ये बात की डॉग, वुल्फ, जैकल, इनको हम किस फैमिली में डालते हैं, मैं यही कर देता हूँ, इनको हम डालते हैं कैनिडे में। इनको हम किस फैमिली में डालते हैं, कैनिडे में। क्लियर है बेटा? और इसीलिए डालते हैं क्योंकि इनके पास भी क्या है, देयर आर कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। अगर आप डॉग, वुल्फ, जैकल को देखें, है ना, तो इनमें क्या है, इनके पास ये जो कैनिडे आपको दिखाई दे रही है फैमिली, यहाँ क्या है, एक से ज्यादा जीनस आपको पाए जाते हैं, जिसमें वुल्फ्स का आ जाता है। देखो जैसे मैं एक बात करता हूँ, जैसे डॉग्स है, डॉग्स जो है इनका जीनस है कैनिस, ठीक है, इनका जीनस क्या होता है, कैनिस होता है। अगर हम फॉक्सेस का देखें, फॉक्सेस में होता है ल्यूपस,
फॉक्सेस में क्या होता है, इट इज ल्यूपस दी वल्पस, द जीनस वल्पस। तो देखो जेनर अलग हो गया है ना। तो आप देखो यहां हो क्या रहा है, आप देखो कि यहां पर जेनर जो है एक से ज्यादा जेनर है एक ही फैमिली में। तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा बड़ा नाम दे दिया, थोड़ा सा बड़ा रैंक है, जिसमें कोरिलेटेड कैरेक्टर एज कंपेयर टू जीनस लेस है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, कोरिलेटेड जो कैरेक्टर्स है they are less as compared to genus, as compared to genus, ठीक है ना। जैसे आप देखो, अब आपने, मैं एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूं कि यहां पर आपने देखा होगा वाइल्ड डॉग्स, जंगली कुत्ते होते हैं। अब वाइल्ड डॉग्स जो है उनका जीनस क्या है, अगर हम देखें, मुझे याद आ गया, वाइल्ड डॉग्स की अगर हम बात करें तो इनमें क्या जीनस है, it has the genus Lycaon, इनका जीनस अलग है, these are white dogs। तो आप देखो एक ही फैमिली में कैनिडे में कितने सारे जीनस आए, लगभग 13 से 14 जीनस होते हैं इसमें, बहुत ज्यादा। अब जो हमें बुक्स में हम ज्यादातर पढ़ते हैं हम उन्हीं की बात करते हैं। तो आपको क्लियर हुआ कि फैमिली क्या है जहां एक से ज्यादा जीनस है। हमने यहाँ एग्जांपल्स भी काफी सारे दिए, क्लियर। ये बस याद रखना कि कोरिलेटेड कैरेक्टर्स जो है जीनस के मुकाबले इसमें कम होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सिमिलरिटी क्या होगी, कम होती जाएगी, कोरिलेटेड कैरेक्टर्स क्या होंगे, कम होते जाएंगे। तो ये तीनों आपको क्लियर है। नाउ फैमिली के ऊपर क्या आता है, लेट अस टेक फैमिली। फैमिली के ऊपर क्या आता है, यस। अब ऑर्डर की बात करते हैं, चलो। अब ऑर्डर देखो क्या है, ऑर्डर में भी क्या होता है, एक से ज्यादा फैमिलीज होती हैं, एक हो सकती हैं या एक से ज्यादा होती है। अब जैसे देखो हम इधर बात करते हैं, देखो फोर्थ आ गया हमारा ऑर्डर। जैसे आपने मुझे कहा कि इसमें एक से ज्यादा फैमिली हो सकती है, यहां हम देख रहे हैं। अब देखो यहां क्या है, द फैमिली फेलिडे एंड कैनिडे, ये दोनों एक ऑर्डर में ही आते हैं। दे कम अंडर द सिंगल ऑर्डर दैट इज कार्निवोरा। ऐसा क्यों, इसको एक ही ऑर्डर में क्यों डाल दिया, ये दोनों फैमिलीज। अब देखो एक से ज्यादा फैमिलीज हमने एक ऑर्डर में डाली, अब इसको कार्निवोरा क्यों कहा गया, यानी कैट्स, डॉग, लॉइन, टाइगर, जैगुआर, लेपर्ड, है ना, फॉक्सेस, वुल्व्स, वाइल्ड डॉग्स, ये हमने एक ही फैमिली में क्यों डाले, सॉरी एक ही ऑर्डर में क्यों डाले। रीजन, इनके कुछ कैरेक्टर सिमिलर होंगे ड्यू टू, फिर से मैं इसके ऊपर प्रेफरेंस दूंगा, आपको जोर डाल के कह रहा हूं, ड्यू टू, भाई किसके कारण, कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। अब दूसरी चीज, अब देखो कार्निवोरा क्यों डाला गया, मैं इसकी एक दो चीजें बताता हूं। जैसे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां क्या होगा, इनके पास स्ट्रॉन्ग जाज होते हैं भी, सबके पास स्ट्रॉन्ग जाज होते हैं बेटा, कैनाइन्स होते हैं इनके पास, सबके पास कैनाइन्स। उसके बाद कैनाइन टीथ है ना, शार्प टीथ होते हैं। उसके बाद इनके पास, सभी के पास कार्नेशियल टीथ भी होते हैं। कार्नेशियल टीथ क्या होते हैं, आपने देखा डॉग या लॉइन के साइडों पे जो टीथ होते हैं जिससे वो मांस को चीर देता है, फाड़ देता है ना। अगले जो कैनाइन्स होते हैं वो तो ग्रिपिंग के लिए होते हैं, लेकिन जो साइड के हम देखते हैं प्री मोलर्स हैं, मोलर्स हैं, वो क्या होते हैं, कार्नेशियल टीथ, वो फाड़ने के काम में आते हैं, वो इस तरह से खींचते हैं और फाड़ देते हैं, तो वो कार्नेशियल टीथ होते हैं। क्लियर बेटा। इनके पास क्लॉज भी होते हैं, है ना, आपने देखा है क्लॉज होते हैं। तो अब ये कैरेक्टर्स क्या है, कोरिलेटेड कैरेक्टर्स हैं, और इन्हीं कोरिलेटेड कैरेक्टर्स की वजह से फेलिडे और कैनिडे को इन्होंने कार्निवोरा में डाल दिया, यानी ये एक ऑर्डर बन गया। क्लियर है, रैंक ऊपर, सिमिलरिटीज कम होती जा रही है। अब ऑर्डर के ऊपर क्या आएगा, चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं। ऑर्डर के ऊपर क्या आएगा, क्लास। अब क्लास देखते हैं।
अब देखो हमारे पास ऑर्डर है से, अब इसमें क्या होगा, क्लास में भी एक से ज्यादा ऑर्डर होंगे। से हम ले लेते हैं कार्निवोरा, से हम ले लेते हैं इसके साथ प्राइमेटा, इंसेक्टिवोरा। इन सभी को एक ही क्लास में डाला गया, इन सभी को एक ही क्लास में डाला गया है, और वो क्लास क्या है, दैट क्लास इज मैमेलिया। भाई क्यों, सिंपल सा आंसर है, देयर माइट बी सम, देयर मे बी सम कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। अब वो कोरिलेटेड कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स। वो कोरिलेटेड कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं, हेयर्स हो सकते हैं, भाई इनमें हो सकते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स हैं, हेयर्स हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि इनको एक ही क्लास में डाल दिया गया, इनको एक ही क्लास में डाल दिया गया, एंड द क्लास इज मैमेलिया। अब उसके ऊपर क्या आता है, उसके ऊपर देखो लेट अस सी, उसके ऊपर फाइलम और डिवीजन। प्लांट्स के केस में क्या है, याद रहेगा, प्लांट्स के केस में है डिवीजन, और एनिमल्स के केस में क्या है, इट इज फाइलम। वेरी नाइस, वेरी गुड। अब देखो हो क्या रहा है, अब आपको समझ आ रही है 11th, अंडरस्टैंडिंग द 11th क्लास। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। मैक्सिमम नीट का जो सिलेबस आता है ना, इस साल का पेपर में सॉल्व कर रहा हूँ, मैं डाल दूंगा। तो जो इस साल का पेपर है उसमें भी आप देखो मैक्सिमम पेपर 11 से आया। अब देखो क्लास के बाद आया था हमारा क्या था बेटा, इट वाज फाइलम और डिवीजन, अगर प्लांट्स के केस में देखे जाए। अब देखो फाइलम जितने भी, जैसे इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन क्लास, मोर देन वन क्लास, वन और मोर देन वन क्लास। जैसे हम ले लेते हैं फाइलम, एनिमल्स की बात करते हैं क्योंकि ये ज़ूलॉजी क्लास है तो हम एनिमल्स की बात करेंगे। फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा लिया। अब फाइलम कॉर्डेटा में कौन कौन सी क्लास आती है, फाइलम कॉर्डेटा में आपकी कुछ क्लासेस आती हैं, जैसे पाइसेस, उसके बाद एम्फीबिया, उसके बाद रेप्टिलिया, क्लास रेप्टिलिया, उसके बाद एव्स, एंड उसके बाद मैमेलिया। अब देखो ये सारी क्लासेस किसके अंडर आई हैं, कॉर्डेटा के अंदर। और कॉर्डेटा का मतलब है कि देयर आर सर्टन सिमिलर कैरेक्टर्स इन दीज क्लासेस, इसीलिए इनको क्या किया गया है, क्या किया गया है, इकट्ठे एक ही फाइलम में डाल दिया कॉर्डेटा। क्योंकि कॉर्डेटा के देखो चार बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, हम पढ़ेंगे, जिसमें से आपका आता है जैसे नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड विच अ सॉलिड रॉड, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड हम पढ़ेंगे, फेरेंजियल गिल स्लिट्स हम पढ़ेंगे, पोस्टेनल टेल हम पढ़ेंगे। तो ये चार कैरेक्टर्स मेन हैं, ये जिंदगी भर याद रखना। इसी में से एक नीट का क्वेश्चन आता है, इसी में से आपका एक एकेडमिक का क्वेश्चन आ जाता है। तो आपने ये याद रखना है कि ये जो मैंने चार कैरेक्टर्स बोले ये इनमें कॉमन है, इसीलिए इन सभी क्लासेस को किस में डाल दिया गया, कॉर्डेटा में डाल दिया गया। क्लियर है, क्लियर है भाई। देन उसके बाद लास्ट हमारा क्या आ जाता है, किंगडम। अब किंगडम में क्या है, यू नो कंटेन्स मोर देन वन फाइलम, है ना, एक से ज्यादा फाइलम है। अब जैसे किंगडम एनिमिलिया से हमारे पास आ गया किंगडम एनिमिलिया, जितने भी एनिमल्स होंगे वो किस किंगडम में आएंगे, एनिमिलिया में। और जितने भी प्लांट्स होंगे वो किस किंगडम में आएंगे, किंगडम प्लांटे। होगा ऐसा, होगा। अब जैसे एनिमल आप प्लांटे में पढ़ते हो, पढ़ते हैं हम जितने भी प्लांट्स पढ़ते हैं, है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई सब पढ़ते हैं। तो वो क्या है, दोज आर बेसिकली द फाइलम्स, डिविजन्स। और अगर हम यहाँ एनिमिलिया की बात करते हैं तो यहाँ हम पढ़ते हैं जैसे फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस, फाइलम सीडेंट्रेटा, फाइलम नेमेटोडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, एंड देन कॉर्डेटा आता है, हेमीकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ये सारे किसमें आ जाते हैं, एनिमल्स। तो याद रखिए ऑल एनिमल्स कम अंडर वन सिंगल हेडिंग, दैट इज एनिमिलिया।
एंड ऑल प्लांट्स कम अंडर सिंगल किंगडम दैट इज प्लांट। अब यहां पर कोरिलेटेड, यहां पर मुझे ये बताओ व्हाट वुड बी दी सिमिलरिटी लीस्ट, सबसे कम सिमिलरिटी होगी, सबसे यानी डिक्रीज्ड स्पेसिफिसिटी। क्लियर बेटा? सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज टॉपिक्स, है ना? आपको समझ आया कि बेसिकली टेक्सोनॉमिक हायरार्की और टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है। क्लियर है? कल हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कल हम करेंगे टैक्सोन, है ना? और उसके आगे आ जाएगा आपके टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो वन बाय वन हम लेक्चर्स बनाते जा रहे हैं ताकि आपको चैप्टर में एक एक टॉपिक का लेक्चर यहाँ क्लियर हो। ठीक है, चलिए।